शिक्षा मंत्री महोदय से अभी भी हाथ जोड़कर विनती करते हैं महोदय कि हम लोग का कम से कम नोटिस निकलवा दीजिए, हम लोग धरना स्थल चले जाएंगे। आज 70 दिन से हम लोग धरना स्थल में बैठे हुए हैं। सर ने हम लोग को आश्वासन भी दिया कि 25 तारीख को शाम 5 बजे बीपीएससी द्वारा नोटिस निकाल दिया जाएगा। 25 से 26 लगभग 36 घंटा बीत चुका है, अभी तक हम लोग का सिर्फ मुंह बोली आश्वासन ही मिला है। शिक्षा मंत्री जी कुछ घुमा रहे हैं, घुमा इसलिए रहे हैं कि वहाँ पर देखिए होइएगा कि बीपीएससी जो है 15 जनवरी को ही हम लोग के पक्ष में लेटर जारी कर दिया है कि जैसे शिक्षा विभाग हम लोग को सीट देती है तो हम रिजल्ट देने के लिए तैयार हैं। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, शिक्षा मंत्री जी बोले उसको हम लोग स्वीकार किए, इंतज़ार किए, कल तक इंतज़ार किए। आज 26 तारीख हो है, अभी तक हम लोग के पक्ष में कोई नोटिस नहीं निकला है। तो शिक्षा मंत्री जी अब पता नहीं इस दबाव में आकर के बोले हैं कि किस तरह से बोले हैं कि भीड़ हटाने के लिए बोले हैं, ये सब चीज़ हमको समझ में नहीं आ। कहीं ना कहीं आप लोगों को धरने से हटाने के लिए तो ऐसा नहीं किया। देखिए ये हमको तो लग रहा है कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए भी ऐसा किया जा सकता था उनके लिए, लेकिन वहाँ पर अच्छे अच्छे न्यूज़ चैनल भी थे, सभी ने रिकॉर्ड किया, सभी न्यूज़ चैनल पे खबर चला है। तो वहाँ तो शिक्षा मंत्री झूठ नहीं बोल सकते हैं। वहाँ झूठ बोलना मतलब वो सरासर झूठ, जिस तरह से सदन में झूठ बोले थे, वहाँ पर भी विधानसभा टीवी चलता है, वहाँ पर भी झूठ उनका हम लोग पकड़े थे। तो वहाँ देखिए उसके बाद शिक्षा मंत्री को झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर झूठ बोले हैं तो इस पर भी हम लोग सोचते हैं, विचारते हैं, शिक्षा मंत्री जी से फिर वार्ता करेंगे, जाकर के 5 मेंबर जाकर के बात करेंगे, देखते हैं क्या कहते हैं। और कितने दिन आप लोग बात कीजिएगा? इतने दिनों से आप लोग बातचीत करें, पहले तो बात हो भी नहीं रही थी, अब जब बात हुई है तो वो लगातार मुकरते ही नजर आ रहे हैं एक तरीके से। बात ऐसे नहीं कि बात नहीं हो रही थी, बात पहले से भी हो रही थी, लेकिन बात को वो बार बार बोल रहे थे कि हम विचार करेंगे, विचार करेंगे, विचार करेंगे, लेकिन कुछ लिखित नहीं दे रहा था, जिसके कारण हम लोग 24 मार्च को गए थे वहाँ पे उनके आवास पे, मतलब वार्ता ही करने गए थे। हम सारे स्टूडेंट यहाँ पे जो आए थे उनके घेराव करने नहीं गए थे। नेशनल चैनल पे चलाया गया कि शिक्षा मंत्री को रोड पे दौड़ाया गया, ये हम लोग का सरासर मकसद नहीं था। हम लोग का एक ही मकसद था, वहाँ पे सारे स्टूडेंट जा करके शिक्षा मंत्री को अवगत कराएं कि हम लोग के सर देखिए संख्या कितना है, इतना संख्या, इतना स्टूडेंट के साथ अन्याय हुआ है और बहुत सारा स्टूडेंट अपने घर पे है, किसी कारणवश नहीं आ पाया है। तो हम लोग को सिर्फ संख्या दिखाना था शिक्षा मंत्री महोदय, क्योंकि इतना स्टूडेंट के साथ अन्याय हुआ है। बहुत सारे नेशनल चैनल पे या न्यूज़ चैनल पे चला दिया गया कि शिक्षा मंत्री को घेराव किया, ये क्या दौड़ाया उड़ाया, ऐसा हम लोग का कोई मकसद ही नहीं था। हम लोग का मकसद था कि शिक्षा मंत्री को अवगत कराए कि बहुत सारे स्टूडेंट के साथ अन्याय हुआ है। तो शिक्षा मंत्री महोदय ने उस दिन बयान दिया कि कल शाम 5 बजे तक आप लोग को दे दिया जाएगा, 25 मार्च को शाम में 5 बजे तक नोटिस दिया जाएगा। लेकिन पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, कल जाके पता भी किए हम लोग, तो वहाँ पे बोला गया कि SCS महोदय के द्वारा बातचीत करके चेयरमैन से उसके बाद जो होगा किया जाएगा। लेकिन अभी तक फिलहाल कुछ नोटिस नहीं आया, SCS के द्वारा भी कुछ नोटिस नहीं आया है। हम लोग उसका वेट कर रहे हैं, SCS से लगातार मिलने की कोशिश कर रहे हैं, जो सर कम से कम नोटिस निकाल दीजिए। अगर SCS भी कन्फ्यूजन में है कि जब तक सीट नहीं क्लियरेंस हो जाती तब तक नोटिस नहीं देंगे, तो सर हम लोग सिर्फ इतना मांगते हैं कि आप सिर्फ नोटिस में इतना लिख दीजिए कि सप्लीमेंट्री हम देंगे जितना बचेगी सीट इतना पर। हम लोग को कोई सीट फिक्स मांग नहीं है कि इतना ही सीट पर दीजिए, जितना सीट बचेगी उतना ही हम लोग को लिख दीजिए कि जितना सीट बचेगी उतना सप्लीमेंट्री देना है बस। क्या लग रहा है शिक्षा मंत्री अब नोटिस जारी करेंगे? उन्होंने आश्वासन दिया, अभी तक तो कोई नोटिस नहीं आया। हम लोग तो उम्मीद पे बैठे हुए हैं कि शिक्षा मंत्री जल्द से जल्द नोटिस को जारी करे। अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, आज तो 26 तारीख हो गया। देखिए हम लोग आश्वासन पे बैठे हुए हैं, आज भर देख लेते हैं, कल भर देख लेते हैं, नहीं तो फिर अभी उम्मीद में बैठे हैं। उम्मीद नहीं, हम लोग का मांग पूर्ण होगा, उम्मीद ही नहीं, हम लोग का मांग आज नहीं कल पूर्ण होगा। और जितने भी स्टूडेंट गए थे उनके आवास पे, सारे स्टूडेंट उनके पैर पकड़ के माफ़ी मांग रहे थे, सर हम लोग के क्या गलती है, क्या गलती है कि हमारा रिजल्ट रोक दिया, समान नंबर ला करके नियुक्ति पत्र दिए किसी स्टूडेंट को और हमको यहाँ पे रोड पे ला के आप छोड़ दिए। तो ये आंदोलन हम लोग का करने का मकसद ही नहीं था, घेराव करने का कोई मकसद नहीं था। हम लोग का मकसद था कि शिक्षा मंत्री महोदय के अवगत कराए, सब अपना अपना स्कोर कार्ड ले करके गए थे, सर देखिए मेरा समान नंबर है, उसके बावजूद भी मेरा नियुक्ति नहीं हुआ है। तो ये दिखाने का प्रयास हम लोग कर रहे थे, न कि शिक्षा मंत्री के घेराव हमको लोग कर रहे थे। शिक्षा मंत्री महोदय से अभी भी हाथ जोड़कर विनती करते हैं महोदय कि हम लोग का कम से कम नोटिस निकलवा दीजिए, हम लोग धरना स्थल चले जाएंगे। आज 70 दिन से हम लोग धरना स्थल में बैठे हुए हैं। और कितने दिन आंदोलन करना पड़ेगा? देखिए परसों हम लोग गए थे, शिक्षा मंत्री का पूरी तरह शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग उनके सामने आके पैर पकड़ लिए। सर ने हम लोग को आश्वासन भी दिया कि 25 तारीख को शाम 5 बजे बीपीएससी द्वारा नोटिस निकाल दिया जाएगा। 25 से 26 लगभग 36 घंटा बीत चुका है, अभी तक हम लोग का सिर्फ मुंह बोली आश्वासन ही मिला है। अभी तक ना कोई नोटिस आया। हम लोग सारे विभाग, कल भी हम लोग शाम को
शिक्षा मंत्री के यहाँ मिलने गए थे। वहाँ उन्होंने बोला कि हमने CS से बात कर लिया है, शिक्षा विभाग से बात कर लिया है। शिक्षा मंत्री बोले? हाँ, शिक्षा मंत्री की बात है, कल शाम की 7 बजे के करीब की बात है। आप लोग जाओ, हम बोल दिए हैं, लिखित नोटिस आ जाएगा। हमें समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्या दबाव है, ऐसा क्या मामला है जो शिक्षा मंत्री झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। वो पूर्व में IPS रहे हैं। हम लोग बहुत सारे मंत्रियों से मिलने गए तो वो लोग बोलते हैं कि शिक्षा मंत्री बहुत ही अच्छे इंसान है। हम लोग ने उस दिन याचना करने के लिए गया था, हमारा कोई मकसद नहीं था कि हम उनका घेराव करें। अब आप लोग क्या कीजिएगा? अब शिक्षा मंत्री की तरफ से कोई नोटिस भी नहीं आया, तो अब क्या कीजिए? देखिए, हमारी बात साफ है, चुनाव नज़दीक है बिहार में। बिहार में टीचरों की संख्या लगभग 15 लाख से ज़्यादा है। अगर हमें रिजल्ट वो नहीं देते हैं सप्लीमेंट्री, मात्र 20 से 25 हज़ार की बात है, तो पूरे बिहार 38 जिला में हम लोग इसका असर डालेंगे। क्योंकि आने वाले समय में भी TRE 4 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी यही खेल करेंगे। जो B.Ed कर रहे हैं, D.LED कर रहे हैं, ओवरऑल 15 लाख और 5 लाख प्लस टीचर हैं, वो भी शोषण का शिकार हो रहे हैं। तो सरकार को मैं आगाह कर देना चाहता हूं कि आने वाले समय 20 लाख टीचर लोग हैं और उनके साथ अगर आप 5 वोट पे जोड़िए तो 1 करोड़ की संख्या। तो इस बार के चुनाव में आप लोग तो अगर हम लोग बेरोजगार रह गए तो हमारे पास कोई काम नहीं रहेगा सिवाय घूमने के अलावा रोड पर। तो पूरे अक्टूबर में चुनाव होने वाला है इसी साल विधानसभा का। पूरे बिहार में हम लोग भ्रमण करेंगे, हम लोग TRE का एक बोर्ड लगाएंगे और जहाँ जहाँ सरकार के खिलाफ हम लोग आग उगलने का काम करेंगे। किसी भी सूरत में हम लोग छोड़ेंगे नहीं। अभी भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, आग्रह करते हैं शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री विकास पुरुष, आप विकास पुरुष नहीं, हमारे लिए विनाश पुरुष साबित होने जा रहे हैं। इतने सालों से 20 साल से आप सत्ता में राज कर रहे हैं, आप बोलते हैं कि हमने बिहार का विकास किया है और आप 20,000 लोगों को नौकरी देने में आपको क्या जाता है? पूरे बिहार पूरे पटना में देखिएगा 9 लाख का बोर्ड लगा हुआ है कि 9 लाख सरकारी नौकरी दे दिया गया है। केवल आंकड़ों का खेल है। जो नियोजित नौकरी करने वाले थे उन्हीं को बना दिया गया है। तो देखिए, TRE के सभी अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बताया हमें कि 25 मार्च 5 बजे तक का समय दिया गया था कि 5 बजे शिक्षा मंत्री की तरफ से नोटिस जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक 26 मार्च हो चुके हैं, अभी तक भी नोटिस जारी नहीं किया गया है। बाकी आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अभी के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तेज खबर। धन्यवाद।